कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो ना? वैसे आज की क्लास में हम लोग जो है संबंध को समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में लिखना सीखेंगे। आप तुरंत बोलोगे मेरे प्यारे भैया, ये सब कुछ तो हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी, जिसका नाम था समुच्चय, जिसको हम लोग सेट्स कहते थे, उसमें भी तो हम लोग जो है किसी भी समुच्चय को किस प्रकार हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखना, रोस्टर से किस प्रकार से हम लोग जो है समुच्चय निर्माण रूप में कन्वर्ट करते थे, ये सब कुछ सीखे थे। सेम वही चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं। वहां पर जैसे आपके सामने एक प्यारा सा एग्जांपल है, कोई सेट ए है जिसके अंदर जो है एक एलिमेंट है, दो है, तीन है, चार है, ठीक है। ये एलिमेंट इसके अंदर है। अगर मैं कहूं ये कौन सा रूप है, तो तुरंत आप बोलोगे भैया इसी को तो हम लोग रोस्टर रूप कहते थे। सिंपल सा ब्रैकेट के अंदर अंक को कोमा के रूप में लिख देना, ये मेरा रोस्टर फॉर्म कहलाता था। अब रोस्टर फॉर्म तो समझ गए आप? हाँ जी। समुच्चय निर्माण रूप क्या हुआ, इसी को हम लोग और अच्छे ढंग से लिखेंगे। कैसे, वो ध्यान दोगे। हम लोग इसी को लिखेंगे कि ए के अंदर जो है एक्स के रूप में एलिमेंट है। यहाँ पर एक्स की जगह पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अर्थात इसके अंदर एक्स के रूप में एलिमेंट है। ठीक, किस प्रकार एलिमेंट है? एक्स मेरा बिलोंग कर रहा है, कहाँ बिलोंग कर रहा है? ये मेरा 1 2 3 4 ये मेरा नेचुरल नंबर है। एक्स मेरा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के अंदर, ठीक। और एक्स मेरा नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है, साथ ही साथ एक्स का जो वैल्यू है वो वैल्यू 1 और 4 के बराबर या उसके बीच में है। इस बात को समझ पा रहे हो? हाँ भैया, इस बात को समझ पा रहे हैं। यही हमारा क्या कहलाता है? समुच्चय निर्माण रूप। सेम इसी मेथड का प्रयोग करके हम लोग संबंध को भी जो है समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में कन्वर्ट करना सीखेंगे। और ये जो कन्वर्ट मतलब ये जो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं ना, ध्यान रखना, अभी जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जहां पर आप प्रांत, परिसर, सहप्रांत, इन सबको देखोगे, वहां पर ये समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। जैसे आपके सामने एक प्यारा सा रिलेशन में बता रहा, ध्यान से समझोगे। एक रिलेशन है, ये आपका रोस्टर फॉर्म में है, इसको आपको समुच्चय निर्माण रूप में कन्वर्ट करने का पहले प्रयास करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि आप बना सकते हो या नहीं बना पाते हो। तो पहले आप प्रयास करो कि आर के अंदर जो है एलिमेंट एक्स कोमा वाई के रूप में, ठीक। आर के अंदर किस प्रकार का एलिमेंट है? एक्स कोमा वाई के रूप में है, जहां पर एक्स बराबर जहां पर y बराबर x है और x मेरा बिलोंग करता है a के अंदर और y मेरा बिलोंग करता है b के अंदर, ठीक। अर्थात इसको देख करके ही मेरे मन में ये ख्याल आ गया कि भैया जी r के अंदर ऐसे नहीं, आपको ये नहीं। पहले मैं एक काम करता हूँ, अच्छा रहने दो, समझना है, आप मेरे ख्याल से समझ पाओगे। ऐसे नहीं, पहले मैं आपको जो हूँ ना रोस्टर फॉर्म से समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार लिखते हैं, पहले उसको समझ लो, उसके बाद ये समझना। देखो, पहले एग्जांपल समझो, उसके बाद ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आने। जैसे ध्यान से समझोगे, भैया क्या समझाना चाह रहे हैं, अच्छे से समझाइए। जैसे ए में मेरा एलिमेंट है 1,2, ठीक है। हाँ भैया, इसके अंदर तो एलिमेंट है। और बी के अंदर एलिमेंट है 3,4। अगर मैं कहूं आप जो है ए क्रॉस बी निकालिए, तो आप तुरंत बोलोगे भैया हम जानते हैं ए क्रॉस बी के अंदर किस प्रकार का रिलेशन बनने वाला, 1,3 1,4 ये रिलेशन बनेगा। हाँ जी। अगेन और क्या बनेगा? 2,3 2,4, ठीक है। 2,3 और 2,4। क्या ये पता है ये जो रिलेशन बन रहा है इसको हम लोग किस प्रकार से दिखाते? नहीं पता? आज सीख लो। इस ए के लिए एक डब्बा बना लिया, ठीक। इस डब्बे का नाम दे दिए ए। इस बी के लिए भी एक डब्बा बना लिया, इसका नाम दे दिए बी, ठीक। पहली बार थोड़ा तकलीफ देगा, फिर आसान होने वाला। तो ए के अंदर 1 और 2 एलिमेंट है, इसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट आ गया। बी के अंदर 3 और 4 एलिमेंट है, बी के अंदर 3 और 4 आ गया। तो ए क्रॉस बी को किस प्रकार दिखाते? ये ए क्रॉस बी है, इसको हम लोग किस प्रकार दिखाएंगे? एक का रिलेशन 3 के साथ हो रहा, इस एक का जो रिलेशन बना वो 3 के साथ बन रहा। एक का रिलेशन 4 के साथ, इस एक का रिलेशन 4 के साथ हो रहा। फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ, इस प्रकार रिलेशन बनता है। ये समझ पा रहे हो किस प्रकार से हम लोग रिलेशन बना रहे हैं? एक क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे, इसको बनाओगे ना तब आप बेहतर ढंग से, इसको हम लोग तीर आरेख कहते हैं। अगर मैं कहूं आप जो है तीर आरेख खींचो, तो आपको ये खींचना है। एक क्वेश्चन पहले खुद से बनाओगे तो तब आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा आखिर मामला क्या चल रहा है। ये बातें आपको आसानी से समझ में आने वाली। जैसे यहाँ पर 0 है, 2 है और 3 और नीचे में 1 है और 6। इसका आप खुद से पहले ए क्रॉस बी निकालोगे। हाँ भैया, ए क्रॉस बी निकाल लिए। उसके बाद ए क्रॉस बी निकालने के बाद आप ये देखोगे कि इसका जो तीर आरेख हो रहा है उसका संबंध किस प्रकार से हो रहा है। इस एक जगह नहीं बचा,
अच्छा सुरेंद्र, जगह बन जाएगा, ए क्रॉस बी ऊपर लिखिए, ठीक है, ए क्रॉस बी आप यहाँ लिख लो, जल्दी से ए क्रॉस बी निकालो, और इसका जो संबंध ए क्रॉस बी बन रहा है उसमें किस प्रकार से रिलेशन बनने वाला उसको पहले खुद से बनाओगे, तो तुरंत बोलोगे मेरे प्यारे भैया ये रिलेशन तो हमको आवत है, मतलब इस जीरो का संबंध इस वन के साथ फिर 6 के साथ बनेगा, जीरो का रिलेशन 1 के साथ और 6 के साथ होगा, फिर 2 का रिलेशन 1 के साथ और 6 के साथ होगा, और फिर उसके बाद 3 का सेम रिलेशन आपका 1 के साथ और 6 के साथ होने वाला। इसको हम लोग अच्छे ढंग से दिखा देंगे। पहले हम लोग ए में कौन कौन सा एलिमेंट है भैया, ए के अंदर 0 है, 2 है, 3 है, ठीक है। फिर अगेन बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 है और 6 है। यहाँ पर 0 का रिलेशन 1 के साथ, 0 का रिलेशन 1 के साथ हो रहा, 0 का रिलेशन 6 के साथ, 0 का रिलेशन 6 के साथ हो रहा, अगेन 2 का 1 के साथ, 2 का 1 के साथ हो रहा, फिर 2 का 6 के साथ, 2 का 6 के साथ हो रहा, अगेन 3 का 1 के साथ, 3 का मेरा 1 के साथ हो रहा, और 3 का 6 के साथ तो 3 का 6 के साथ हो रहा। इस प्रकार से हम लोग जो है रिलेशन समझ पा रहे हैं किसका किसके साथ रिलेशन हो रहा है। और एक बात समझ लो, एक है मतलब ये जो डब्बा दिख रहा है ना, इस डब्बा में जो भी एलिमेंट होगा आज के बाद से हम ऐसा बोलेंगे, नॉर्मली रूप में समझ के चलना, इसके अंदर के हर एक एलिमेंट को x के रूप में हम लोग लिखने वाले हैं, x बिलोंग्स टू a, x मेरा a के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर जो भी एलिमेंट होने वाला वो मेरा y के रूप में एलिमेंट होने वाला, तो हम लोग बोलेंगे x y बिलोंग्स टू b। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, कैसे समझो, ये आपका क्या है भैया जी, ये मेरा जो है ए है, ए के अंदर किस प्रकार का एलिमेंट है, मान लो एक और क्वेश्चन बनाओगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। भैया जी वैसे हम समझ चुके हैं, एक और क्वेश्चन बनाओ, तब उसके बाद हम लोग और बेहतर ढंग से समझेंगे। पहले एक क्वेश्चन और बनाओगे, उसके बाद आप जो है ना ये चीज आसानी से समझ पाओगे, आखिर ये फंडा क्या चल रहा, कैसे क्या हो रहा है, उसको समझने के लिए आपको ये क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा, तो ध्यानपूर्वक बनाना है आपको, ठीक है। ला 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 सुनिए, अब समझिएगा, इसका आप पहले जो है ए क्रॉस बी निकालिए, उसके बाद जो है इसका आपको रिलेशन बना के दिखाना है। रिलेशन किस प्रकार से बन रहा, कौन सा रिलेशन, ए क्रॉस बी का रिलेशन किस प्रकार से बन रहा, संबंध किस प्रकार से ए क्रॉस बी का बन रहा, वो बताना है आपको। अगर इसके अंदर ए एलिमेंट है, इसके अंदर बी एलिमेंट है, तो आप बताओगे किस प्रकार से रिलेशन बन रहा है, तो तुरंत आप बोलोगे मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, 2 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो 2,1 2,3 हो गया भैया, 4 का 1 के साथ, 4 का 3 के साथ, 4 का 1 के साथ, फिर 4 का 3 के साथ, अगेन 6 का 1 के साथ, फिर 6 का 3 के साथ। इस प्रकार से भैया रिलेशन बन रहा, पहले खुद से ही प्रयास करना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन आपको देखना है। यहाँ 2 का रिलेशन 1 के साथ हो रहा, 2 का संबंध 1 के साथ, 2 का फिर 3 के साथ, 2 का फिर 3 के साथ, 4 का 1 के साथ, 4 का 1 के साथ, 4 का 3 के साथ, फिर 6 का 1 के साथ, फिर 6 का 3 के साथ, ये मेरा रिलेशन बन गया। अगर मैं कहूं मेरे प्यारे भ्राताश्री, आप यहाँ पर ए का जो सेट दिया हुआ है ये मेरा रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इसको आप जो है समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो आप बताइए ए का मान क्या लिखोगे समुच्चय निर्माण रूप में, तो तुरंत बोलोगे भैया जी ए के अंदर एक्स के रूप में एलिमेंट बिलोंग करता है, इस प्रकार बिलोंग करता है कि एक्स का जो एलिमेंट है वो जो है 8 से कम सम प्राकृत संख्या है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। या फिर ऐसे बोलोगे मतलब ए के अंदर एक्स के रूप में मतलब ए के अंदर एक्स के रूप में एलिमेंट बिलोंग करता है और एक्स बराबर एन है, जहां पर एन बराबर एन एक, या फिर यहां लिखोगे जहां पर एन बराबर एन जो है 8 से कम सम प्राकृत संख्या है, ये भी लिख सकते हो। हाँ भैया ये भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है हम लोग सिंपल वे में लिखेंगे, ज्यादा आपको दिक्कत ना हो, अगर भूल भी गए होगे ना तो आसानी से समझ पाओगे। 2 4 6 है मतलब 8 से कम जो है यहाँ पर सम प्राकृत संख्या है। सम संख्या पता है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, तो 2 में 4 में 6 में इसमें पूरा पूरा 2 से भाग लग रहा है, तो एक्स सच डेट एक्स क्या है एक एक्स एक 8 से कम सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या है। तो यहां समझने वाली कौन सी बात है उसको समझो। हम यहाँ एक चीज देखें कि ए के अंदर जो है एक्स के रूप में एलिमेंट बिलोंग कर रहा, मतलब एक्स की जगह पर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक्स की जगह पर 4 है, यहाँ पर एक्स की जगह पर 6 है, मतलब ए के अंदर एक्स के रूप में एलिमेंट बिलोंग कर रहा। अर्थात ए में किस प्रकार का एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, एक्स के रूप में एलिमेंट ए के अंदर बिलोंग कर रहा। कैसा एलिमेंट है मेरा,
एलिमेंट जो है मेरा कैसा है, 8 से कम एक समप्राकृत संख्या है। क्या है? 8 से कम समप्राकृत संख्या है। बिल्कुल से 8 से कम 2 4 6 है। अगर बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी के अंदर किस प्रकार का एलिमेंट है, आप यहाँ पर एक्स ले चुके हो, फिर से आपको एक्स नहीं लेना है, तो भाई आप क्या लेंगे, सुनिए, यहाँ हम लोग वाई ले लेंगे। बी के अंदर वाई के रूप में एलिमेंट है, भैया वाई कैसे लिए, अर्थात यहाँ वाई की जगह पर 1 है, वाई का वैल्यू यहाँ पर 3 है, ये समझ के चलना है। ठीक है, वाई का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो चेंज हो रहा है। अगर वाई के रूप में एलिमेंट है बी के अंदर, और वाई क्या है, वाई जो है मेरा, भैया वाई मेरा क्या है, वाई मेरा 5 से कम या फिर 4 से कम विषम प्राकृत संख्या, ये लिख सकते हो, जहां पर वाई क्या है, 5 से कम विषम प्राकृत संख्या है। मेरे ख्याल से हम लोग इसको जो समुच्चय निर्माण रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं वो अच्छे ढंग से आप समझ पा रहे होगे। अगर नहीं समझ रहे हो ना तो दोनों कान लाल कर देने का आपका। हम लोग चैप्टर फर्स्ट में अच्छे ढंग से समुच्चय निर्माण रूप पे इतना मेहनत किए कि आप भी परेशान हो गए होगे, भैया कितना मेहनत करवा रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप में। वो बस इसी दिन के लिए था, अगर इस दिन वो सब चीज भूल जाओगे तो मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा, इसलिए भूलोगे तो दोनों कान लाल हो जाना आपका। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, ए और बी हम लोग निकाल लिए। अब ए क्रॉस बी को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं कि ए क्रॉस बी को किस प्रकार से समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, अब उसके ऊपर हम लोग आने वाले, समझोगे। यहाँ पर ए क्रॉस बी के अंदर जो है हम लोग ये समझ गए ना, ए के अंदर एक्स के रूप में एलिमेंट और बी के अंदर वाई के रूप में एलिमेंट है, और रिलेशन किस प्रकार बना, 2,1। 2 क्या है, एक्स की जगह पर आया, 1 क्या है, वाई की जगह पर आया, मतलब वाई की जगह पर 1 आया, अर्थात 2 मेरा एक्स का वैल्यू, 1 मेरा वाई का वैल्यू, 2 मेरा एक्स का वैल्यू, 3 मेरा वाई का वैल्यू, 4 मेरा एक्स का वैल्यू, 1 मेरा वाई का वैल्यू, 4 मेरा एक्स का वैल्यू, 3 मेरा वाई का वैल्यू, 6 एक्स का 1 वाई का, 6 एक्स का 3 वाई का, अर्थात हर एक एलिमेंट एक्स वाई के रूप में एलिमेंट है। तो हम लोग बोलेंगे ए क्रॉस बी में एक्स वाई के रूप में एलिमेंट है। जहां पर यही समझना है आपको, बस और कुछ नहीं समझना है। जहां पर देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, अच्छा वो सारी बातें छोड़ो, बस इतना ध्यान में रखो, यहाँ पर एक कंडीशन में देने वाला, वो कंडीशन अभी नहीं आपको देने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जो हाँ वाकई में जो होना चाहिए वैसा कंडीशन नहीं हो रहा। तो भैया जी क्या कीजिएगा, तब सिंपल सा हम लोग एक काम करेंगे, ये समझ लो कि एक्स मेरा, जो ये मेरा एक्स है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स मेरा ए के अंदर बिलोंग कर रहा और वाई मेरा बी के अंदर बिलोंग कर रहा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो, और इसको भरना अभी हम लोग सीखेंगे। इधर सब कुछ समझ गए कि हम लोग किस प्रकार से यहाँ x, y लिखे, सच डेट यहाँ पर कोई कंडीशन मिलेगा आपको, और यहाँ पर x मेरा कहाँ बिलोंग कर रहा था, a के अंदर, और y कहाँ बिलोंग कर रहा था, b के अंदर। थोड़ा सा 5 मिनट के लिए अगर समझ भी नहीं रहे हो ना, फिर भी आपको लगातार कंटिन्यू देखना है, बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब 5 मिनट के लिए आप यहाँ पर ध्यान दोगे। एक लास्ट बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, a क्रॉस b में x, y के रूप में एलिमेंट है, जहां पर ये x जो है पूरा का पूरा a के अंदर बिलोंग कर रहा, और ये जो y है पूरा का पूरा b के अंदर बिलोंग कर रहा। अगर ये समझ गए हो तो आगे समझ जाओगे आप। ठीक है, आगे बेहतर ढंग से समझोगे, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला। ठीक है, ये समझ रहे हो ना। अब देखो सेम यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें x, y के रूप में एलिमेंट है, इसके जगह पर यहाँ पर y इक्वल टू x दिया हुआ, जहां पर x मेरा a के अंदर बिलोंग कर रहा है, y मेरा b के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है भैया जी, अब इस r को देखना है, r क्या लिखा हुआ है, r लिखा हुआ है, समझना ध्यानपूर्वक, r के अंदर एलिमेंट x, y के रूप में एलिमेंट है। ठीक है, जहां पर y बराबर x है, और x मेरा बिलोंग करता है a के अंदर, और y मेरा बिलोंग करता है a के अंदर, b के अंदर, सॉरी। इस बात को समझ पा रहे हैं हम लोग? हाँ भैया, इस बात को ही तो समझे, और कोई से बात को नहीं समझे। यहाँ ध्यान दो, किस प्रकार का एलिमेंट बिलोंग करने वाला उसको समझना है। अगर 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 सर जी, अच्छा छोड़ो, पहले यहाँ ध्यान दो। अगर a बराबर a और b का मान तो लेना हम लोग, इसको हटाते हैं, ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार इसको लिखे, बस इतना ही समझना। अभी आपको, अभी आपके सामने क्वेश्चन आया नहीं है, अब सुनो, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से समझोगे। अगर रिलेशन जो है a बराबर, रिलेशन मेरा कैसा बन रहा है उसको समझना, a के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, और b के अंदर किस प्रकार का रिलेशन है, b के अंदर जो है चलो रहने देते हैं, हल्का ही रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा लो यहाँ ध्यान दो, रिलेशन जो मेरा वो a से a में जा रहा है। अब पहले तीर आरेख बनाएंगे, उसके बाद समझेंगे रिलेशन मेरा कैसे कैसे जा रहा है। भैया रिलेशन मेरा जो a से a में जा रहा है, ये भी a है, ये भी a से a में जा रहा है। अब सुनो, अब तीर आरेख के हेल्प से पहले समझेंगे, उसके बाद तो
मजा आ जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा। देखो बोला गया है रिलेशन मेरा जो है ए से ए में जा रहा, ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, ए के अंदर 1 है 2 है और 3, ठीक है। इस ए के अंदर भी 1 है और 2 है और 3। बातें समझ में आ गई? हाँ भैया बातें समझ में आ गई। अब समझना है, अब समझोगे सब कुछ समझ में आएगा। अब इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से समझो। अब बारी बारी से आर के अंदर जो है x, y के रूप में एलिमेंट होने वाला, f, y के रूप में एलिमेंट होने वाला, ये तो हम लोग समझ गए, ठीक है। अब यहाँ देखो अगर x के जगह पर हम लोग 1 लेते हैं तो y का मान क्या होगा, ये थोड़ा देर के लिए आप सोच के बताओगे। अगर x का मान 1 लिए तो y का मान क्या होगा? भैया क्या कह रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ इसको देखिए, y का मान वही होगा जो x का मान है। वाह छोटे, आपका दिमाग तो चीते की तरह तेज है। अर्थात y बराबर x है, अगर x का मान 1 है तो y का मान भी तो 1 होगा। बिल्कुल सही, एक रिलेशन मेरा बन गया 1,1, अर्थात 1,1 मेरा रिलेशन बन रहा है, ठीक है। ये कैसा रिलेशन है? r रिलेशन है। यहाँ पर r लिखा हुआ इसलिए हम लोग यहाँ पर r लिखेंगे, इस बात को समझ के चलना। चलो ठीक है, सेकेंड रिलेशन देखेंगे, 1 का तो काम हो गया। अब x का मान 2 लेंगे, चलो x का मान 2 लो और बताओगे y का मान क्या होगा। तो भैया सुनिए ना, y का मान क्या होगा ये बताना है। हाँ जी यही बताना है। सुनिए y का मान क्या होगा, y बराबर x होता है, x का मान आप 2 लिए तो y का मान भी 2 हो जाएगा। चलिए 2 को 2, एक और आप संबंध दिखाइए 2 को 2, कहीं कोई समस्या नहीं। 1 2 हो गया, बच गया 3। चलो x का मान 3 ले लेते हैं, ठीक। y का मान क्या होगा ये बताओगे आप मेरे प्यारे भैया। y का मान क्या होगा हम रफ में निकालेंगे, y बराबर x है, x का मान हम 3 पुट करेंगे तो y का मान भी 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 पुट कर दिए, अर्थात 3,3 मेरा रिलेशन बन गया। बताओ इसमें कहीं कोई समस्या नहीं ना, बस यही बनाना है। आपके सामने फिर से सेल्फ टेस्ट स्टार्ट होगा, यहाँ से मैं 5 क्वेश्चन सेल्फ टेस्ट का लेने वाला, ठीक है। अब अच्छे ढंग से अपनी सीट की पेटी को पेटी में डाला, अच्छे ढंग से जो है अब आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बिकॉज यहाँ से खुद से आपको ट्राई करना होगा। सेल्फ टेस्ट का मतलब ही होता है आप अपने आप को पहचानो, ठीक है। पहचानना है अपने आप को कि आप कितने पानी में हो। मैं आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चेंजेज करने वाला, वो क्या समझने का प्रयास करोगे। सब कुछ क्वेश्चन सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ पर रिलेशन में आपके सामने सुन लो, बस यहाँ पर 5 मिनट अगर समझने का प्रयास कर लोगे ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर आसान होने वाला। अगर यहाँ दिया हुआ है y इक्वल टू 2x और इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एलिमेंट, लो अब क्या ही आप बोलोगे भैया। पहले अच्छे से समझा दीजिए क्या करना है। सुनिए पहले आपको तीर आरेख खींचना है। हाँ ए क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ मेरा 1 2, ए से ए में जा रहा है रिलेशन ना, और संबंध किस प्रकार बन रहा है, संबंध मेरा r बन रहा है, ठीक है। ए के अंदर एलिमेंट है 1 से लेके 5 तक, 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट है। चलिए जी, अब बोला गया है समझिएगा, अब बनाओगे आप। यहाँ से मैं कुछ नहीं बताने वाला, पहले आर को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसमें आपको रिलेशन दिखाना है। भैया जी ये तो आप बहुत भारी सवाल दे दिए, बताते हैं छोटा सा, देते हैं बड़ा सा सवाल जो कि हमसे ना बने। ये आपका सेल्फ टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, इतना आप भी बोलते हो। हाँ पहला क्वेश्चन सेल्फ टेस्ट का, पहले खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद आपको भैया का सॉल्यूशन देखना है। भैया जी क्या बोलते हैं, आपको थोड़ा ही पता है हम क्या कर रहे हैं क्या ना कर रहे हैं। अरे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता चल जाता है, इसलिए ध्यानपूर्वक बनाना है आपको। ओके भैया जी, ओके ओके बन जाएगा। आप आगे समझाइए ना, सुनिएगा, आप ध्यानपूर्वक समझना है आपको। मैं मिला रहा, ठीक है, आपने बनाया होगा ऐसा मुझे उम्मीद है, ध्यान से देखोगे। यहाँ पर बारी बारी सब वैल्यू पुट करेंगे। हम जानते हैं आर के अंदर जो है x, y के रूप में एलिमेंट है, किस रूप में एलिमेंट है, x, y के रूप में एलिमेंट है, x, y के रूप में एलिमेंट है, इसी रूप में एलिमेंट है। अगर x का मान हम लोग 1 पुट करें, x का मान 1 पुट करें तो y का मान क्या होगा भैया, सुनिए ना, क्या सुनाइए ना, सुनिए y इक्वल टू 2x है, x का मान 1 पुट कर रहे हैं तो y का मान क्या होगा, y का मान भैया 2 हो जाएगा। वाह छोटे, आपको इक्वेशन सॉल्व करने आवत है सुन लो ना, अगर अच्छे समझो तो समझ जाओगे। मतलब y का मान x का 2 गुना हो रहा, x में अगर 2 से गुना करेंगे तो y का मान हो रहा। अगर हम लोग x 1 लिए तो 1 का 2 गुना 2, 1 को 2 बार पढ़ेंगे 2 हुआ, अर्थात y का मान 2 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो, अगर अर्थात यहाँ पर 1,2 हो गया, ठीक। अगेन अगर x का मान हम लोग 2 लेंगे तो y का मान क्या होगा, तो भैया यहाँ पर y का मान x का 2 गुना है तो x को 2 बार पढ़िए, क्या होगा 4 होगा, अर्थात y का मान 4 होगा। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर पुट करके देखो, ठीक है। x का मान 2 पुट करते हैं तो y का मान क्या होगा, y का मान 4 हो गया, बहुत अच्छे, अर्थात 2,4 बन रहा है। हाँ जी, अगेन हम लोग जो है x का मान जो है 3 पुट करेंगे, देखते हैं y का मान क्या होता है। 3 का 2 गुना 3 दूनी 6, ये होगा ना, डाउट है तो निकालो। y इक्वल टू 2x, तो x का मान हम लोग 3 पुट करेंगे तो y का मान कितना निकलेगा, y का मान 6 निकलेगा, ठीक है। 3,6 इसमें है नहीं है, अर्थात ये रिलेशन नहीं बनने वाला। इसके अंदर r के अंदर 2 ही रिलेशन बनेगा। अब यहाँ से ट्विस्ट आपके सामने आएगा,
अरे भैया जी यही चल रहा था, हाँ जी ये चल रहा था, अर्थात ये रिलेशन बनने वाला। यहाँ तक समस्याएं हैं तो बताना है, अगर समस्याएं नहीं है तो भी बताना है कि भैया हाँ अब हमको प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अब ध्यान दोगे आपके सामने एक और सेकंड क्वेश्चन, सेल्फ टेस्ट का सेकंड क्वेश्चन। भैया जी ना दीजिए सेल्फ टेस्ट का सेकंड क्वेश्चन, इतना आसान आसान क्वेश्चन देते ना, मत पूछिए आप। सुनो, 1 2 3 4, इस बार 6 तक लेंगे हम लोग, 4 5 और 6 तक लिए है। और यहाँ पर जो है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर y इक्वल टू 3x, ठीक है। अब बनाओगे आप, क्या करोगे, बनाओगे आप, अब बनाओगे, अरे लो मैं मिटा देता। आपको पहले क्या करना है भैया, पहले मेरा काम है रोस्टर रूप लिखना, इस आर का रोस्टर रूप लिखना। हमको रोस्टर रूप मतलब आपको रोस्टर रूप लिखना आता भैया जी, आपने इतना सिखाया कि मुझे समझ में ना आया, फिर भी मैं बना सकता। यहाँ ध्यान दो, ए और बी, ए के अंदर सारा एक्स के रूप में एलिमेंट बिलोंग करने वाला, बी के अंदर सारा वाई के रूप में एलिमेंट बिलोंग करने वाला। बहुत अच्छे। अभी मेरा ए के अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बातें को समझना है। 1 2 3 4 5 6। अब देखो, समझो, जानो, पहचानो। क्या जानना, पहले खुद से ट्राई करना है छोटे, पहले खुद से बनाओगे। भैया आप इस बात को भूल क्यों नहीं जाते, खुद से बनाओ, खुद से बनाओ। बच्चे को परेशान करते रहते हैं। अगर बच्चे को परेशान करने का एक प्यारा सा अवार्ड मिलता ना, वो मुझे ही मिलना होता। यहाँ ध्यान दोगे आप, आपके भलाई के लिए मैं कहा था, ठीक है, इसको मजाक की तरह ही लेना, याद रखना। इस बात को मजाक की तरह मत लेना, मैं आपकी भलाई के लिए कहा था, इस बात को मजाक में लेना कि कान लाल कर देने का या फिर बनाओ, समझ के चलना है। चलो इसको बनाओगे, ठीक है। यहाँ x y है, तो बारी बारी से x का मान पुट करेंगे, x का मान 1 पुट करो, देखो y का मान क्या निकलता है भैया जी, तुरंत पुट किए देते हैं, रफ में पुट करना इस तरह। x का मान 1 पुट करेंगे तो y का मान 3 गुना 1 3 हो जाएगा, अर्थात y का मान x का 3 गुना है। अगर x 1 ले रहे हैं तो y का मान इससे 3 गुना हो जाएगा। इस तरह समझने का प्रयास करो, इसको देखो और समझो। y का मान x का 3 गुना है तो 3 बार पहाड़ा पढ़ देंगे, बस, ये बनाना भी नहीं पड़ेगा। चल, अगर x का मान 2 तो y का मान 2 का 3 गुना, 2 3 6 हो गया। अगर x का मान 3 तो y का मान 3 का 3 गुना, 3 3 9 हो गया। हम देख रहे हैं 9 है ये ना है इसमें, तो इसको लेना ही ना है। भैया जी क्या ही बोलते हैं आप, हाँ लेना ही ना है ना। यहाँ ध्यान दो, अब इसका आपको यहाँ पर संबंध दिखा देना, 1 का 3 के साथ संबंध तो 1 का 3 के साथ संबंध, 2 का 6 के साथ संबंध तो 2 का 6 के साथ संबंध। बताओ कहीं कोई समस्या है तो प्रकट करना है मेरे सामने। भैया हमें तो कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ से समस्या आएगा, अब यहाँ से आप 3 चीज सीखो, अगर नहीं भी सीखोगे ना तो कोई बात नहीं, इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं उसमें तो जरूर सीख जाओगे। भैया ऐसे आप बोलते हैं ना, मुझे डर लगने लगता कि भारी चीज सिखा रहे हैं, होता है वो हल्का चीज, आप बोलते हैं भारी चीज। यहाँ ध्यान दीजिए, अभी हम लोग 3 नन्हे मुन्ने दोस्त को देखेंगे, प्रांत हुआ, परिसर हुआ, हाँ भैया जी, और सह प्रांत हुआ। इस तीनों दोस्त को देखने वाले, इसको बोलो, अरे मेरे प्यारे भाई सुनिए, ध्यान से समझिएगा। प्रांत किनको कहेंगे, सुन लो। प्रांत का मतलब हुआ आगे वाले में, जिसमें जिसमें तीर का निशान लगा हुआ। तो किसमें लगा हुआ है, क्या इस 4 में तीर लगा हुआ है? भैया कहाँ देख रहे हैं आप, तनिक ऊपर देखिए, इस 1 में और 2 में लगा हुआ है तीर का निशान, अर्थात प्रांत में सिर्फ 1 और 2 आएगा। बहुत अच्छे, बस यही आपको समझना है, 1 और 2 आएगा प्रांत के अंदर। परिसर के अंदर ये प्रांत हो गया, देख लो, जहां जहां प लगा हुआ है, स्टार्टिंग इसका प से हो रहा, प्रांत और परिसर, प से स्टार्ट हो रहा, मतलब उसमें हमको तीर लगा हुआ चाहिए, ठीक है। पहचानना कैसे है प्रांत और परिसर को, जिसमें तीर लगा होगा। प से पहचानना, प से प्रांत, प से परिसर, कैसे पहचाने, जिसमें तीर लगा होगा, ठीक है। और सह प्रांत मतलब सबको साथ ही लिख देना, मतलब जो इसके अंदर जितना एलिमेंट सबको एक साथ लिख देना। जहां पर सह प्रांत लगा हुआ है, 100 से सह प्रांत, 100 से 7, एक साथ लिख देना। देखो मैं ऐसे ही बोलता कि आपको दिमाग में बैठ जाए सब बातें, ठीक है, वरना तो ये बहुत आसान होने वाला, आप कभी कंफ्यूज ना कर जाओ। सह प्रांत का रिजल्ट आप परिसर में ना लिख दो, इसलिए हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं, हो सके तो आप समझ जाओ, वरना ऐसे भी समझ में आ जाएगा आपको। परिसर मतलब क्या, आप कैसे पहचानना है, जिसमें जिसमें तीर लगा होगा ना। परिसर जिसमें इसमें तीर लगा है, 3 में और 6 में लगा है, तो मेरा परिसर में 3 और 6 आ गया। सह प्रांत में सबको एक साथ लिख देना, इस बी वाले को एक साथ लिख दो, 1 से लेके 6 तक है तो 1 से लेके 6 तक लिख दिया। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। अगर फिर भी ना समझे हो ना, सेकंड वाला क्वेश्चन करो, पक्का समझ में आने वाला। अगर फिर भी ना समझ में आए फिर बोलना, मैं आपको बैठ करके, मेरे प्यारे भाई सुनो ना, ऐसे 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 होता,
वहां पर हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, लेकिन सीख के रहेंगे। ऐसा नहीं कि भैया छोड़ देते हैं, बहुत भारी लग रहा है, नहीं छोड़ना है। ये आपका जब तक आप इस संबंध फलन को पढ़ते रहोगे ये टर्म आते रहेगा, इसलिए इसको समझ के चलना है। ठीक है, चलिए जी, आपके सामने तीसरा क्वेश्चन सेल्फ टेस्ट का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन रहेगा, बहुत दुलारा सा क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। 1 नंबर नहीं भैया जी, मतलब बहुत बेहतर क्वेश्चन रहेगा ना। देखिए मैं फिर से चेंज कर रहा, और इस बार जो चेंज होगा ना बड़ा खतरनाक होने वाला है। ठीक है, 2y इक्वल टू एक्स, लो खतरनाक आपके सामने क्वेश्चन आ गया। भैया यू ना बोलिए खतरनाक, ठीक, आप बोलते हैं खतरनाक होता है वो हल्का। हर बार ऐसा नहीं होगा, ध्यान में रखना, कभी ना कभी तो खतरनाक आएगा ही ना क्वेश्चन। भैया सवाल परेशान हो जाएगा हमसे, इतना बनाएंगे ना सवाल को भैया सब आसान हो जाएगा, जल्दी बनाइए। तो ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बाकी सब कुछ ठीक है। चलो जल्दी बनाओगे, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको हल्दी हल्दी बनाओगे। तो भैया इतना क्या ही करना है इसमें, भैया मेरा बन गया, आप मिलाइए ना, पता है मेरे पास पावर है क्या वीडियो रोकने का, वो आपके पास नहीं है, वो मेरे पास पावर है। अरे छोटे पता है, बन मिलाओगे यहाँ पर। अब बोला गया इस आर के अंदर x, y के रूप में एलिमेंट होगा, x का मान अगर 1 लेंगे, समझना अब यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसे कंफ्यूज हो जाना। x का मान अगर 1 लेंगे तो y का मान क्या होगा? भैया सुनिए ना, y का मान जो है क्या है समझो, यहाँ पर बोला गया 2y इक्वल टू एक्स, तो y को अकेला करो तो x बाई 2 होता, मतलब x में अगर 2 से भाग करेंगे तब जाकर के y का मान निकलेगा। अर्थात x में, ये मेरा x है 1, 1 में अगर 2 से भाग करोगे तो 1 बाई 2 x, y का मान निकल जाएगा। फिर भी समझ में ना आवत है तो यहाँ पर आप पुट करके देखो, हम लोग x का मान 1 पुट करेंगे, हाँ भैया 2y इक्वल टू 1, तो y का मान क्या 1 बाई 2 निकल रहा है 1 बाई 2, हाँ भैया 1 बाई 2 निकल रहा। अर्थात क्या होगा, x का आधा करेंगे, हम लोग देख रहे हैं इस रिलेशन को यहाँ पर लिखे, इसको डिस्ट्रीब्यूट की तो y बराबर x बाई 2 आया, मतलब x का जो आधा करेंगे वो वैल्यू मेरा y का होने वाला। x का आधा के 1 बाई 2, तो मेरा वैल्यू y का 1 बाई 2 आ गया। और देख रहे हैं ये जो मेरा पूरा का पूरा b है, ये मेरा y बिलोंग, मतलब ये मेरा y का एलिमेंट है, हाँ जी y के रूप में एलिमेंट है। और हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 1 बाई 2 इसके अंदर मौजूद ही नहीं है, अर्थात ये संबंध नहीं बनने वाला। तो 1 वाला तो नहीं बनेगा, नहीं भैया जी, अब 2 वाला लिखते हैं। ठीक है, अब देखो y का वैल्यू क्या होगा भैया जी, x का आधा होगा, तो 2 का आधा क्या होगा 1 होगा, 2 में 2 से डिवाइड करो तो 1 होगा, तो 1, 2,1 मिल रहा, हाँ मिल रहा भैया, तो 2,1 मेरा रिलेशन बन जाएगा। अगेन फिर से 2 का काम हो गया, अब 3 लेंगे, अगर यहाँ x का मान 3 ले रहे हैं तो y का मान क्या होगा, इस 3 का आधा करेंगे, 3 में 2 से डिवाइड करेंगे, अर्थात 3/2। क्या इसमें कहीं पर 3/2 है? नहीं है, अर्थात ये रिलेशन नहीं बनने वाला। दोनों में जब तक मौजूद नहीं होगा छोटे, तब तक रिलेशन नहीं बनाना है। चलो 3 हो गया, अब 4 करेंगे, x का मान 4 लिए तो y का मान क्या होगा, y का मान x का आधा होगा। यहाँ देख रहे हैं x का आधा अर्थात 2 से भाग करना है, 4 का आधा 2 होगा, 4,2 है, हाँ भैया है, तो 4,2 मिला लो। बस इस तरह करते चलना है आपको। अगेन x का मान फिर 5 लेंगे, 5 का आधा 5/2, इसमें कहीं पर 5/2 मौजूद है, तो भैया ना 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 ना, कहीं पर 5/2 मौजूद नहीं है, अर्थात हमको ये नहीं लेना है। फिर 5 नहीं लेंगे तो 6 लेंगे, देखते हैं 6, x का मान अगर 6 ले रहे हैं तो y का मान क्या होगा, 6 का आधा होगा 3 होगा। वाह भैया ये हुई ना बात, तो 6 का 3 के साथ संबंध बना दिए। अब 6 के बाद तो है ही नहीं, तो सिंपल सा ये मेरा रोस्टर फॉर्म में निकल गया। अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखना सीख जाओगे ना, बाकी सब कुछ आसान हो जाने वाला, मतलब आप सब कुछ आसानी से कर पाओगे। अब यहाँ देखो प्रांत क्या होगा, जिसमें जिसमें तीर लगा होगा, 1 2, मतलब 2 में 4 में और 6 में लगा है तीर, 2 में 4 में और 6 में तीर लगा है। परिसर मतलब कौन से परिसर कैसे पहचान करोगे, जिसमें जिसमें तीर लगा होगा, तो 1 में 2 में 3 में तीर लगा है, 1 में 2 में 3 में तीर लगा हुआ है। ठीक, सहप्रांत क्या होगा, सबको एक साथ लिख देना, सह मतलब सहप्रांत 100 से 7, एक साथ सबको लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, लिखिए 1 2 3 4 5 6। अब एक बात समझ लो, अब मैं बताता, प्रांत हमेशा ये ए का सेट से जितना एलिमेंट होगा उसी में से कुछ प्रांत होता, परिसर जो है बी में से कोई ना कोई एलिमेंट होता, और सहप्रांत पूरा का पूरा बी होता है। इस बात को समझ के चलना मेरे प्यारे भ्राता श्री, हम समझ चुके हैं प्रांत और परिसर के आगे में पो है, मतलब क्या,
इसका पहचान तीर से करना है और परिसर इसका पहचान इस बी वाले में तीर से करना है। मेरी बात को समझो, जानो, अभी भी नहीं जान रहे हो, पहचान रहे हो तो फिर से पूछो, भैया मुझे समझ में ना आ रहा। ठीक है, हम लोग भी रोस्टर 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 कर रहे हैं, आपके साथ ऊपर ऊपर से जा रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो बताना जरूरी है आपको। चलो चौथा नंबर सेल्फ टेस्ट आपके लिए। ऐसा हम लोग 5 क्वेश्चन करने वाले, तो कृपया करके आपको तेजी तेजी से करना है। ठीक, चौथा क्वेश्चन भी इसी टाइप, मतलब इसी टाइप का ले, ना 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 ना, इस टाइप का नहीं लेंगे, कुछ हार्ड लेंगे। भैया जी आप बोलते कुछ है और करते कुछ और है। देखिए 3y = x ले लिए ना, वैसा ही क्वेश्चन देखो बनाओगे आप। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ अलग है। ठीक है, ये आपसे खुद से बनना चाहिए, तो कृपया करके इसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मेरी उम्मीद है कि आपसे बनने वाला इस ए के अंदर x के रूप में एलिमेंट और बी के अंदर y के, मतलब बी के अंदर y के रूप में एलिमेंट हल्दी हल्दी बनाओगे तो ये रिलेशन के अंदर किस प्रकार का संबंध होने वाला उसको आप डिफाइन करोगे। तो भैया पहला काम है आपके लिए इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। पहले आप खुद से ट्राई करोगे, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहना कि भैया बनाएंगे तब हम भी देखेंगे, वो काम नहीं करना है आपको, पहले खुद से बनाओ। अब यहाँ देखोगे, अगर हम x का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y का मान क्या होगा, 3y = x है ना, तो यहाँ कहीं पर लिखो, क्या लिखना है, 3y = x। यहां से हम लोग y को अकेला कर लेते हैं, तो भैया y को अकेला कर लेते, x/3 हो गया, अर्थात x में जब हम 3 से डिवाइड कर देंगे तब मेरा y का वैल्यू निकलेगा। ये बात है भैया, हम समझ गए, अर्थात x में 3 से डिवाइड करेंगे तब y का वैल्यू निकलेगा। यहाँ x 1 है, 1 में 3 से डिवाइड किए तो मेरा y का वैल्यू निकल गया। तो 1/3 इसके अंदर मौजूद है, नहीं है, तो 1 ना लेंगे, अब 2 लेंगे। चलो 2 लेते हैं, 1 के बाद 2 लेंगे। अब 2x का मान लिए तो y का मान क्या होगा, 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 2/3, इसमें 2/3 कहीं पर न है तो 2 भी ना लेंगे। देख रहे हो कितना परेशान हम लोग हो रहे हैं। 2 के बाद अब 3 लेंगे। ठीक है, 3 लिए, 3 अगर x का मान हो तो y का मान क्या होगा, 3 में 3 से डिवाइड करेंगे अर्थात 1 होगा। 3,1 है, हाँ है, तो 3,1 ले लिए। देख रहे हो कितना आसान हो रहा। अब 4 लेंगे x का मान, अगर x का मान 4 ले रहे तो y का मान क्या होगा, 4 में 3 से डिवाइड करेंगे, तो भैया 4 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो भैया इसके अंदर मौजूद नहीं हो रहा, फिर 5 लेंगे। अगर x का मान 5 लिए तो y का मान क्या होगा, 5/3 होगा, 5/3 इसके अंदर मौजूद ही नहीं है। अब हम लोग 6 लेने वाले। ठीक है, 6 लेते हैं। नहीं समझ रहे हो तो पूछना है। अगर x का मान 6 लिए तो y का मान क्या होगा, 6 में हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 अर्थात 2 हो गया, 6,2, तो 6,2 हो गया। मेरे ख्याल से अब तो एलिमेंट ही नहीं है x के अंदर, बस यही 2 एलिमेंट, 2 रिलेशन इसके अंदर मौजूद होगा, मतलब यही 2 एलिमेंट इस रिलेशन में मौजूद होने वाला। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशन किस प्रकार से है। ठीक, पहले ब्रांच लिखो, हम लोग देख चुके हैं, इसको हम लोग कहते हैं तीर आरेख। कहीं पर लिखना है तो लिख दो, अगर हम कहेंगे तीर आरेख खींचे तो आपको कौन सा आरेख खींचना है, तीर आरेख खींचना है। ठीक है, प्रांत क्या होने वाला, 3 और 6 मेरा प्रांत होने वाला, और परिसर क्या होने वाला, इसमें तीर किसमें किसमें है, 1 में है और 3 में है, परिसर 1 और 3 होने वाला। बहुत अच्छे, 1 और 3 के 1 और 2 ना छोटे मेरे प्यारे भाई, 1 और 2 होने वाला। ठीक है, अगेन सहप्रांत पूरा का पूरा बी होने वाला। ठीक है, इस बात को नहीं समझे तो पूछना है, फिर से जानो। इस पहले वाले में जिसमें जिसमें तीर लगा है, 3 में और 6 में, वो मेरा प्रांत में चल जाएगा। ठीक है, सहप्रांत क्या, सह मतलब साथ, एक साथ लिख देंगे बी को। परिसर क्या, इसमें जिसमें जिसमें तीर लगा होगा 1 में और 2 में, तो वो मेरा परिसर में चले गया। बहुत ही आसान है। एक लास्ट 5वां क्वेश्चन जो आपको खुद से बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप बना पाओगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम लोग स्पीड करने वाले हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन बनाओगे, यहाँ पर सिर्फ आपका y = x+1 रहेगा। ठीक है, अब बनाओगे तो परिसर लिखोगे और हल्दी हल्दी करने का प्रयास करोगे। ठीक है, बन गया होगा आपका। अब सिर्फ आपको मिलाना है। भैया जी तुरंत बना लिए हम, हाँ थोड़ा समय लगता है तो वीडियो रोको ना, खुद से बनाओ ना हल्दी हल्दी। अब देखो कितनी जल्दी हम लोग बना लेते हैं। x का मान 1 पुट करेंगे तो y का मान x से 1 ज्यादा है, 1 से 1 ज्यादा 2 हो गया। x का मान 2 पुट करेंगे, y का मान 2 से 1 ज्यादा 3 हो गया। x का मान 3 पुट करेंगे, y का मान 3 से 1 ज्यादा 4 हो गया। x का मान 4 पुट करेंगे तो y का मान 4 से 1 ज्यादा 5 हो गया। x का मान 5 पुट करेंगे तो y का मान 1 ज्यादा 6 हो गया। x का मान 6 पुट करेंगे तो y का मान 6 से 1 ज्यादा 7 हो गया। 7 है नहीं, इसलिए इस टर्म को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसके अंदर 7 मौजूद नहीं है। इतना सारा टर्म जो है रोस्टर फॉर्म में निकल गया। अब इसको हम लोग दिखा देते हैं, 1,2 तो 1,2, 2,3 तो 2,3, 3,4 तो 3,4, 4,5 तो 4,5, 5,6 तो 5,6। ठीक है, अब यहाँ से प्रांत परिसर सहप्रांत लिखना है। प्रांत क्या क्या होगा, इसमें जिसमें जिसमें तीर लगा है, 1 2 3 4 5,
तो 1 2 3 4 5 परिसर इसमें जिसमें जिसमें तीर लगा है 2 3 4 5 6, ठीक है। और पूरा का पूरा सहप्रांत में पूरा का पूरा ये होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बन गया। छठा नंबर क्वेश्चन देखोगे, छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने, दो क्वेश्चन और देते इस टाइप का, तब आपका सारा डाउट क्लियर होगा, वरना अभी भी डाउट हो रहा होगा आपको, ऐसा लगता है मुझे। भैया आपको पता नहीं, हमको सब कुछ समझ में आ गया। चलिए इसको भी बनाइएगा आप फिर से, ठीक है, इसको भी फिर से बनाइएगा। चलिए फटाफट से आप बनाइए, हम भी इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, आपको बस मिलाना है। आप वीडियो रोक लो और बनाओ फटाफट से, ठीक है। चलिए और काट रहा है, थोड़ा सा रुकोगे, मोटिन जलाते हैं। मोटिन कहाँ गया? चल गया, रहने दो। हाँ यहाँ ध्यान दो, कहाँ थे हम लोग? हाँ जी, इसको सॉल्यूशन इसका सॉल्व कर रहे हैं, पहले खुद से बनाओगे और मिलाना है आपको। भैया जी आप सॉल्व कीजिए ना, मेरा सॉल्व कब का हो गया? एक्स का मान 1 पुट करेंगे तो वाई का मान, एक्स का मान 1 तो वाई मेरा एक्स से 2 ज्यादा है, 1 से 2 ज्यादा 3 हो जाएगा, ठीक है। एक्स का मान 2 होगा तो वाई का मान 2 से 2 ज्यादा 4 हो गया, एक्स का मान 3 तो 3 से 2 ज्यादा 5 हो गया, एक्स का मान 4 4 से 2 ज्यादा 6 हो गया, एक्स का मान 5 तो 5 से 2 ज्यादा 7 हो गया, 7 इसमें है ही नहीं तो ये टर्म नहीं होगा, ठीक है, ये टर्म नहीं होने वाला। रुको पहले मच्छर का इंतजाम करने दो, बहुत काट रहा है पहले, ठीक है। चलिए जी, अब मच्छर काट के नहीं चैलेंज आपको नहीं करना, यहाँ ध्यान दो। हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है। फटाफट से रिलेशन दिखाते, 1,3 तो 1 का 3 के साथ, 2,4 2 का 4 के साथ, 3,5 3 का 5 के साथ, 4,6 4 का 6 के साथ, बन गया। प्रांत लिखो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, अच्छे से लिखो ना छोटे। चलो परिसर क्या होगा? 3 4 5 6, 3 4 5 6। अगेन सहप्रांत एक साथ लिख दो, 1 से लेकर 6 तक। सहप्रांत हमको मिटाना नहीं चाहिए, सब में तो एक ही सहप्रांत होगा, सहप्रांत तो सेम रहता, फिर मिटाने हम लोग। अच्छा कोई बात नहीं, समझाने के लिए एक लास्ट क्वेश्चन, भैया आप लास्ट मत बोला कीजिए, वो पता है मुझे, जब तक आप देना चाहोगे उतना आप दोगे ही क्वेश्चन। अरे नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट होने वाला, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन, x+3 करो यहाँ पर, अब खुद से बनाओगे। ये बनाने के बाद मुझे विश्वास हो जाएगा कि आपको समझ में अच्छे ढंग से आ चुका है। हल्दी हल्दी पहले खुद से बनाओगे, ठीक है, उसके बाद मैं हूं ना, ठीक है। उसका भैया आप मिला दीजिएगा, हाँ जी। यहाँ देखो, पहले इसका आप रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करो, ठीक। हम लोग तब तक तीर आगे खींचते, ये ए है, ये बी है, ए के अंदर 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है, तो बी के अंदर भी 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है, ठीक है। ये मेरा आर हो गया, ओके। अब देखिएगा, समझिएगा, समझना है। अब हमको क्या करना है, एक्स का मान से सुनो, y का मान जो x से 3 ज्यादा, इस बात को समझ के चलना, बैठा लो मैंने। x का मान 1 पुट करो तो y का मान क्या होगा? 1 से 3 ज्यादा 4 हो गया। x का मान 2 पुट किए तो y का मान 2 से 3 ज्यादा 5 हो गया। x का मान 3 पुट किए तो y का मान 3 ज्यादा 6 हो गया। x का मान 4 पुट करेंगे तो y का मान 3 ज्यादा 7 हो जाएगा। इसमें 7 है ही नहीं y में, तो 4 7 को नहीं लेंगे, ठीक। इसमें 3 ही मेरा इसमें 3 ही एलिमेंट होने वाला इस रिलेशन में, ओके। चलिए रिलेशन किस प्रकार का बन रहा उसको देखेंगे। 1 का 4 के साथ रिलेशन बन रहा, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, ठीक है। अब हम इसका प्रांत, परिसर, सहप्रांत इसको लिख लेते हैं। वैसे आपको मैंने नहीं बताया कि प्रांत को हम लोग इंग्लिश में डोमेन कहते हैं और परिसर को रेंज कहते हैं और सहप्रांत को कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। लिखना है लिख सकते हो, काम देगा आगे। हम लोग क्या करें, हाँ इस तो नहीं लिखे, प्रांत परिसर सहप्रांत लिखना था ना, लिखिए फटाफट से लिखिए। प्रांत क्या होगा? 1, 2, 3 होने वाला। परिसर क्या होगा? 4, 5, 6 होने वाला, 4, 5 और 6 होने वाला। सहप्रांत क्या होगा? ये पूरा टर्म होगा 1 से लेकर 6 तक। चलो जी, सेल्फ टेस्ट का कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा था, ध्यान से समझोगे, बनाओगे, समझने का प्रयास करोगे। आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बनाएंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, उससे मिलेंगे, काफी कुछ करेंगे। भैया जी बहुत हो गया, चलिए क्वेश्चन लिखिए, सुनिएगा, ध्यानपूर्वक समझना है आपको। जो हम लोग अभी सीखे ना, उस पर आधारित क्वेश्चन आपके किताब में इस प्रकार का पूछा जाएगा। ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा, उसमें से कोई एक क्वेश्चन हम लोग लिखिए, ठीक है। पहले ये तो सेल्फ टेस्ट है, पहले खुद से बनाने का प्रयास करना है आपको। उसके बाद आपका भाई है ना, घबराना नहीं है, मैं हूं, बस इतना ध्यान में रखना, गलती नहीं होने दूंगा आपका। गलती बनाओ पहले, उसके बाद मैं हूं, मिला दूंगा अच्छे ढंग से। आपको समझ भी लेना है और पहले लेकिन आपको खुद से प्रयास करना है। छोटे बनाओ, पहले खुद से बनाओगे, उसके बाद मैं मिलाने वाला, उसके बाद बन गया होगा। हाँ जी भैया बन गया, कब का बन गया?
सुनिए, पहला काम क्या हमको ए दिया हुआ है, ठीक है ए दिया हुआ है, और आर दिया हुआ है। आर क्या दिया हुआ है? आर हमको दिया हुआ है एक्स वाई के रूप में एलिमेंट है। हाँ जी, किस प्रकार का 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहां पर x और y जो है वो a में बिलोंग कर रहा है। भैया आप सिखाए थे x मेरा a में बिलोंग करेगा, y मेरा b में बिलोंग करेगा। सुन लो ना, पहले पूरा बात सुनो तब समझना, ठीक है। यहाँ बोला गया a से a में संबंध है, अर्थात इधर भी a रहेगा इधर भी a रहेगा, तो हो गया ना x और y a के अंदर ही बिलोंग कर रहा। हाँ भैया जी समझ गए। अब इसके हेल्प से पहले आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है भैया कर देंगे। उसके बाद इसका तीर आरेख खींचोगे, या तीर आरेख भी खींच दिए। उसके बाद क्या करना है, तीर आरेख खींचने के बाद इसके अंदर 14 तक एलिमेंट है। अरे भैया जी इतना लंबा चौड़ा बनाना पड़ेगा, आज तो हम परेशान हो जाएंगे। चलो कोई नहीं, 14 तक बना ही देंगे, ठीक। तीर आरेख नहीं बोला गया तो नहीं भी खींचना है, ठीक है। बिना इसको बनाए बना सकते हो, लेकिन इसको हम बना के सिखाएंगे, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 14। भैया ये क्या कर रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं आप। हाँ हम कहाँ गलत कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। बाद में नंबर आएगा फिर लिख देंगे नंबर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 14 तक लिख दिए, हाँ भैया लिख दिए। अब बारी बारी से इस तीर आरेख की हेल्प से हम लोग प्रांत जो हमको निकालना है, हमको बस इसको निकालने बोला गया क्वेश्चन में, और इसको निकालने क्वेश्चन में बोला गया। ये नहीं कहा गया था, इसको बस समझने के लिए बनाया है कि हाँ समझ में आए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ। प्रांत निकालना है, परिसर निकालना है, फिर सह प्रांत निकालना है। ये कैसे जानेंगे, ये बिना इसके आप जान ही नहीं सकते अभी ना। कब जानोगे समझा दूंगा। इसके अलावा भी एक ट्रिक होता है, वो भी समझेंगे हम लोग। पहले इसको देख लेते हैं, पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट तो करो आप। यहाँ बोला गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अर्थात y का मान जो है 3x के बराबर है। ये हम लोग बनाए अभी तुरंत, y इक्वल टू 3x बनाए हो ना, अर्थात y का मान x का 3 गुना है, ठीक है भैया। ये समझ में आ गया हमको, y का मान x का 3 गुना। x का मान 1 लेते, y का मान क्या होगा, 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा, ठीक। x का मान 2 लेंगे, y का मान 2 का 3 गुना 2 3 6 हो जाएगा। x का मान 3 लेंगे, y का मान 3 का 3 गुना 3 3 9 हो गया। x का मान 4 लेंगे तो y का मान 4 का 3 गुना 12 हो जाएगा। x का मान 5 लेंगे तो y का मान 5 या 15 हो जाएगा, लेकिन 15 इसमें है ये नहीं है, इसमें 14 तक ही है, तो ये वाला टर्म नहीं होगा। बस इतना ही एलिमेंट इस रिलेशन में होने वाला। इसको दिखाते हैं, 1,3 तो 1,3, 2,6 3,9 9 तो ये नहीं, 9 यहाँ पर हुआ कहीं पर, ठीक है। और 4,12 12 यहाँ पर कहीं होगा, तो 4,12। चलिए जी, इसके अलावा यहाँ पर 13 भी है, ठीक है। तो नहीं भी लिखोगे पूरा चलेगा, बस समझ लेना आपको इसकी हेल्प से। ये आपका तीर आरेख हुआ, ये आपका ए है, ये आपका ए से ए में रिलेशन हो रहा है। चलो प्रांत लिखते हैं। इस साइड जिसमें जिसमें तीर लगा हुआ है, 1 में लगा है, 2 में लगा है, 3 में लगा है, 4 में लगा है, तो लिखते हैं 1 2 3 4। अभी मैं बताऊंगा इसके बिना किस प्रकार आप लिख सकते हो प्रांत परिसर, उसको भी समझेंगे अभी। परिसर में क्या होगा, इसमें जिस साइड तीर लगा हुआ है, 3 में 6 में 9 में 12 में, 3 में हुआ, 6 में हुआ, 9 में हुआ, 12 में हुआ। अगेन सह प्रांत क्या हुआ, ये पूरा का पूरा 1 से लेके 14 तक, ठीक है। अब भैया जी इसके हेल्प के बिना कैसे जानेंगे, देखो आर को देखो, x का एलिमेंट देखो, इसमें x का एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। देखो है ना प्रांत में 1 2 3 4, अर्थात प्रांत कहीं ना कहीं x का ही वैल्यू होता है। इस बात को समझना, ठीक है ना। इस प्रांत के अंदर सारा सारा x बिलोंग करता है। हम लोग बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू प्रांत, अर्थात डोमेन, ठीक है। x मेरा प्रांत में बिलोंग करेगा। देखो 1 2 3 4 ये सब मेरा x का ही वैल्यू, अर्थात x मेरा प्रांत के अंदर बिलोंग करता। परिसर क्या होता, देखो ये छोटी बातें हैं, लेकिन जब हम लोग आगे सीखेंगे ना, तब वहां जो है प्रांत की जगह पे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो वहां पर इस बात को ध्यान में रखना। अभी हमेशा के लिए ध्यान में रखा बैठा लो कि x का मान, x जो है मैं क्या बोल रहा हूँ, x वैल्यू हमेशा प्रांत के अंदर मौजूद होता है, इस बात को समझ लेना, ठीक। परिसर क्या होता है, परिसर देखो y का एलिमेंट 3 6 9 12, 3 6 9 12, अर्थात यहां से ये समझे कि y जो है वो बिलोंग करेगा परिसर में, अर्थात परिसर में जो एलिमेंट है 3 6 9 12, ये सारा का सारा वैल्यू y का वैल्यू होने वाला। और बिलोंग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इधर सेट है इधर एलिमेंट है, इस बात को समझना है, ठीक है। चलो जी, अर्थात y बिलोंग करेगा रेंज के अंदर। सहप्रांत का क्या ही फंडा है, वो प्यारा सा बच्चा क्या है, वो प्यारा सा सेट है, पूरा का पूरा एलिमेंट आता है उसमें। ये तो सबसे आसान है आपके लिए सहप्रांत निकालना, आपको कुछ पता भी नहीं है फिर भी आप सहप्रांत निकाल सकते हो। ये बात बिल्कुल सही कही भैया जी। 8 नंबर तक क्वेश्चन हुआ, क्या 10 तक पहुंच सकते हैं हम लोग, तो हाँ भैया पहुंच सकते हैं 10 क्वेश्चन तक। तो 10 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचेंगे, उसके बाद आज क्लास हम लोग समाप्त करने वाले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ध्यानपूर्वक समझोगे, जानोगे और बनाने का प्रयास करोगे, ठीक है। देखो जी जरा, देखो इसको, भैया जी ये क्वेश्चन कहाँ से लेके आए आप,
हाँ, कम से कम चयन का 2 क्वेश्चन हल्का हल्का दे देते, अंतिम जाते जाते जो है ना हमें परेशान करते हुए जाइएगा। हाँ, अब हमको ये बताना पड़ेगा। अरे बहुत आसान है, सुनिए, हम लोग चैप्टर फर्स्ट में ये पढ़े हुए थे। अगर हमको कोई समुच्चय दिया हुआ था, कोई समुच्चय, अगर हमको कोई समुच्चय ए दिया हुआ जिसके अंदर 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। अगर मैं कहूं इसका उप समुच्चय निकालो, तो आप क्या बोलोगे? भैया इसका उप समुच्चय निकालने के लिए करें क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1,2 होगा, 2,3 होगा, फिर 1,3 होगा, फिर आपका 1,2,3 होगा, फिर 5 होगा। ये सारा मेरा, इससे हम लोग सेट निकाल सकते। यहाँ पर इस समुच्चय से समुच्चय निकाल लेते। देखो, एक भी अपने आप में समुच्चय, ये भी अपने आप में समुच्चय है, 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 सब अपने आप में समुच्चय है। अर्थात एक ही समुच्चय से कितना समुच्चय निकाल पाए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 समुच्चय निकाल पाए। इसी को हम लोग उप समुच्चय कहा करते थे, सब सेट कहा करते थे, लेकिन सब अपने आप में जो है ये समुच्चय है। सेम यही फंडा, इसमें कितना समुच्चय हुआ? तो भैया इसके अंदर कितना समुच्चय हुआ? सुनिए भैया जी, इसके अंदर जो है 2 पर पावर n के रूप में समुच्चय, अर्थात टोटल n की संख्या यहाँ पर 3 है, 1, 2, 3, तो 2 पर पावर 3 तो 8, टोटल 8 उप समुच्चय है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेम वही चीज यहाँ पर भी है। ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। ऐसा क्वेश्चन कल भी हम लोग देखे थे, ध्यान से समझोगे। यहाँ ए क्रॉस बी, ये मेरा टोटल रिलेशन बन जाएगा। इसके अंदर ए दिया हुआ 1,2, बी दिया हुआ 3,4, तो ए क्रॉस बी निकालो। 1,3, 1,4, 2,3, फिर 2,4। समझ लो, अब यहाँ पर ए की जगह पर ये आ चुका है। यहाँ पर 3 एलिमेंट था, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है। इससे अगर हमको रिलेशन बनाना हो तो कौन कौन सा हम रिलेशन बना सकते हैं? तो पहला रिलेशन बनेगा सिंगल का। हाँ भैया जी, देख रहे हो 1,4, ये सब रिलेशन बन रहा है। सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल। हम लोग इससे पहले वाले क्लास में ऐसा बना के भी बताए थे कि कौन कौन सा रिलेशन बन रहा है। तो वहां आपने देखा भी, हाँ भैया ये सब रिलेशन बन रहा है। ये क्वेश्चन कल भी हम लोग किए हुए हैं। हाँ भैया करवाए थे क्वेश्चन आप? हाँ करवाए थे क्वेश्चन। तो इस प्रकार रिलेशन बन रहा है। ठीक है, ये तो रिलेशन बन रहा है, अर्थात ये अपने आप में रिलेशन है, संबंध है। ये हम संबंध बनाए, ये संबंध बनाए, ठीक है ना। ये आपका मेन संबंध था, इसी संबंध से ये छोटा छोटा संबंध आपका जनरेट हुआ है। इस प्रकार कितना संबंध हम लोग जनरेट कर सकते हैं? तो 2 पर पावर n संबंध। इसमें कितना एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है, तो 2 पर पावर 4 था। टोटल हम लोग 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 था। टोटल 16 एलिमेंट हम लोग जनरेट कर सकते हैं। इस बात को समझने का प्रयास करो। जैसे यहाँ पर टोटल 8 उप समुच्चय हम लोग बना सकते थे, इसे छोटा छोटा उप समुच्चय। उसी प्रकार यहाँ पर इस संबंध से छोटा छोटा संबंध हम लोग 16 को बना सकते हैं। वही चीज वहां पूछा गया है कि ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी? तो आप बोलोगे यहाँ पर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर कितना एलिमेंट है? तो आप बोलो, पहले ये लिखो, ए क्रॉस बी पहले बनाओ, उसके बाद ए क्रॉस बी कितना है? 1,1, ये क्या हम कर रहे हैं? 1,3 होगा ना छोटे, 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4। इस प्रकार ए क्रॉस बी निकाल लिए। अब यहाँ लिखना ए क्रॉस ए से बी में संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या। हमको लगा था ये आपको कल समझ में नहीं आया है, इसलिए हम लोग फिर से इसको कर रहे हैं। मैं आपके मन के बातों को समझने का प्रयास करता कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पर आप डाउट में हो, क्योंकि आप पूछते तो हो नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है, आप पूछते हो नहीं। पूछना सीखो। मुझे खुद एनालाइज करना पड़ता, हाँ इसको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम खुद उसको, आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कम से कम आपको पूछना है कि हाँ भैया यहाँ पर गलती हो रहा है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। पूछो, समझो, तब ना समझोगे। इस बात को जानने का प्रयास करो छोटे। यहाँ पर 2 का पावर n का वैल्यू 4 है, अर्थात मेरा 16 हो गया रिजल्ट। अब हम 10वां नंबर क्वेश्चन भी इसी आधार पर देने वाले, जिसका सॉल्यूशन मैं नहीं करने वाला, उसका आपको खुद से सॉल्यूशन करके दिखाना है। तब मुझे चलेगा पता, हाँ आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है भैया, मेरे प्यारे भैया, हल्का ही क्वेश्चन दीजिएगा। हाँ, आपसे बस यही उम्मीद करते हैं, हल्का ही क्वेश्चन दीजिएगा। जरूर हल्का ही क्वेश्चन देंगे, सिर्फ मान चेंज करेंगे और कहाँ कुछ करते हैं हम। ज्यादा भारी तो लेते ही नहीं है, हम खुद ब खुद आसान क्वेश्चन देते ना भैया। हाँ मुझे पता है आप कितना आसान देते हैं। चलिए, आपके सामने यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी निकालना है, इसमें संबंधों की संख्या बतानी है, इसमें कितना संबंध होगा। चलिए
इस बात को समझो, बनाओ, खुद से बनाओ और क्या बनाना है बस, और क्या करना है। हम लोग क्विज का क्वेश्चन लिख लेते हैं, समय भी हो गया आपका लगता है लगभग। हाँ जी, चलो जी, हम लोग अब ज्यादा सीखेंगे तो शायद जितना पढ़े हैं वो भी आपके दिमाग से निकल जाए, जैसा मुझे लगता है। वरना मेरा मन तो कर रहा है और बताने का, लेकिन कोई नहीं, अगले क्लास में देखेंगे। मुझे पता है आप कितना देर तक क्लास को कंटिन्यू अच्छे ढंग से कंप्लीट कर सकते हो, इतना तो अंदाजा हो गया है मुझे। कोई नहीं, हम लोग अब क्विज के क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से देखोगे, ठीक है। देखो जी, यहाँ पर वेन आर एफ दिया हुआ है, फिर ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है चैप्टर फर्स्ट में। तीसरा नंबर क्वेश्चन सिद्ध करना ए बराबर बी, ये काफी बार क्वेश्चन मैं दे चुका। अगर यहाँ पर ए बी और सी दिया हुआ है तो ये सब वैल्यू निकालना है आपको। और लास्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन बच्चा वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। सोच रहा हूँ एक दो क्वेश्चन बच्चा वाला भी दे देना चाहिए आपको। सीखो, समझो, बनाने का प्रयास करो, और क्या। चलो कोई नहीं, इसको अच्छे ढंग से बनाओगे। आज के लिए इतना ही, और कल जो है हम लोग, कल का क्लास तो और बेहतर होने वाला। कल की क्लास के लिए वेट करो। कल हम लोग जो है बेहतर क्वेश्चन करने वाले, और मेरे ख्याल से आज का क्लास समझ में आ गया होगा आपको। और देखना, अगर 2.2 का जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना, जो बनने वाला, जो बन जाए आपसे। 2.2 का या एग्जाम्पल का जितना क्वेश्चन बनेगा उतना ही बनाना, ज्यादा पूरा नहीं बनाना है आपको। और एक बार मैं भी चेक कर लूंगा कि 2.2 में क्या क्या क्वेश्चन छूटा हुआ है, वो अगले क्लास में आपका कवर होने वाला। और ये भी बताना कि कहाँ पर डाउट है आपको, बस इतना सा बताना, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।